तो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में आप देखिए, तो क्वालिटी बेसिकली होता क्या है, कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर का क्या परसेप्शन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी देखिए दो तरीके से मैप की जा सकती है, एक तो वेरिएबल के थ्रू और दूसरा एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू मेजर। ठीक है, लाइक वेट, लेंथ, है ना, जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो वेरी करते हैं। ठीक है, वेट, लेंथ एटसेट्रा। ठीक है, अब जैसे आप किसी सब्जी वाले के यहाँ गए, उसने कहा कि 10 रुपए में कोई भी लौकी उठा ले जाओ, है ना, तो बॉटल गार्ड आप कोई भी ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली लौकी जो है वो आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि हाँ इसका वेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वेट, लेंथ, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आपको उतने ही पैसे पर अगर ज्यादा आपको कमोडिटी या क्वांटिटी मिल रही होगी तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो एक क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स एक सर्टेन फैक्टर जिसके बेसिस पर आप चेक करते हैं। मैंने आपको बनाना का एग्जांपल दिया था कि बनाना जो है मॉल वगैरह में आप देखिए तो केजी में मिलता है, और बाहर अगर आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो वहां पर आपको डजन में मिलता है ना। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, डजन लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि डजन में क्या होता है कि केजी से ज्यादा आपको क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, उस पर भी आप साइज देखते हैं और साइज के हिसाब से जो है आप बनाना सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स मींस वेट, लेंथ, और इसके बेसिस पर आप जो है मेजर करेंगे। अनदर इज मे बी इन होल और इन फ्रैक्शन नंबर्स। अच्छा, ये जो वेरिएबल्स हैं ये होल नंबर पे भी हो सकते हैं, जो इंटीजर पार्ट है उस पे भी हो सकते हैं, या फ्रैक्शन पे भी हो सकते हैं, मींस डेसिमल पार्ट पे भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे आप कह सकते हैं ना, जब आप तौलने के लिए रखते हैं तो क्या आता है, 997 ग्राम, है ना, या 1207 ग्राम, है ना। तो अब ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर तक उसने जो है डिजिट के बेसिस पर भी अल्टीमेट डिजिट तक उसने आपको बाइफरकेट करके दे दिया कि हाँ इतना है, और इसके बेसिस पर अब आप जैसे होता है ना मॉल वगैरह में, क्या होता है, आपने जो भी कमोडिटी ली उसको पॉली बैग में भरा, और जब आपने उसको रखा वेट वे मशीन में, तो उसके बाद क्या होता है कि तुरंत से एक स्लिप जनरेट होती है, वो चिपका देता है और उसको पैक करके आपको दे देता है। ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको जो है वो वेट करके दे रहा है। ठीक है, तो मे बी इन होल और इन फ्रैक्शन नंबर, तो दोनों ही केस में हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, सो रैंडम वेरिएबल होते हैं मीन्स एक बार जो ऑकर किया, ठीक है, वो दूसरी बार ऑकर करे या नहीं करे उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि या तो सर्टेन काउंट के फॉर्म में, या यस या नो के फॉर्म में, या गुड या बैड के फॉर्म में, है ना। आपका एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलकर के कैसा रहा, तो आप क्या इसको वेरिएबल के फॉर्म में तो नहीं कर सकते ना, कि आपने जो है बताया कि नहीं। तो अब ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव टाइप का है ना। तो आप क्या कहेंगे, गुड एक्सपीरियंस रहा है या बैड रहा है ना। तो गुड को मान लीजिए उन्होंने दे दिया 1 नंबर, एंड बैड को दे दिया 0 नंबर। तो इसके बेसिस पर एट्रीब्यूट को क्वांटिफाई किया जा सकता है, या काउंट, है ना। डिफेक्ट्स को बोला कि आप जो है काउंट करके बताओ, जैसे एलईडी बल्ब का आपको कार्टून दे दिया और कहा कि इसमें से जो है आप काउंट करके बताइए। ठीक है, या जो बच्चों के टॉय होते हैं, तो टॉय का आप देखिए ना, तो सिमिलर टाइप ऑफ टॉय जो है एक साथ कार्टून में पैक कर दिया, उसमें से देखा कि हाँ कितने जो है चल रहे हैं, किसी में मान लीजिए लाइट वगैरह है वो नहीं जल रही है ना, किसी में जो है वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, आप पुश पुश बैक वाले मान लीजिए टॉय जो है ना, पुश बैक कर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो अब उसमें क्या करोगे, काउंट करोगे डिफेक्ट्स को। ठीक है, कि कितने ऐसे टॉयज हैं जो पुश बैक करने पर नहीं चल रहे हैं ना, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, अलग करके और उसके प्राइस कम करके और वो कस्टमर को बेच देंगे। ठीक है, या जिसमें मान लीजिए लाइट वाइट नहीं जल रही है, होते हैं ना जो बच्चों के वो लाइट वाले शूज आते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके बाद उसमें से लाइट जलने लगेगी, और थोड़ी देर में ही वो अपने आप ही बुझ जाएगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्या चेक करते हैं कि अल्टीमेटली वो प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी प्रॉपर है या नहीं है, अदरवाइज डिफेक्ट है। और डिफेक्ट है तो उसको क्या करेंगे, उसको एक साइड में रख के और दोबारा फिर जो कस्टमर को उसको कम प्राइस पर सेल करेंगे। ठीक है, तो दैट इज एट्रीब्यूट। तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक तो दो टर्म में हो सकती है, वेरिएबल के फॉर्म में हो सकती है और एट्रीब्यूट के फॉर्म में हो सकती है। तो एट्रीब्यूट में क्या होता है, कैटेगोरिकल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स मस्ट बी देयर। ओके, सो दिस इज द बेसिकली क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटी को जो हम मेजर करते हैं तो इन दो फॉर्म में कर सकते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में और एट्रीब्यूट के फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करने जा रहे हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को जब आप अडॉप्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकली आप जो है जब क्वालिटी को मैप करते हैं, तो इसको इन्हीं दोनों फॉर्म में किया जा सकता है।
ठीक है, जैसे अभी मैंने ये ऊपर एग्जांपल बताया था ना आपको इसमें, तो इसमें क्या था कि इसमें वेट के टर्म में आप देख रहे हैं ना, तो कस्टमर वेट से डिससेटिस्फाई हो सकता है, तो वेट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अगर काउंट से डिससेटिस्फाई होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कितने आइटम हैं जो कि काउंटिंग में गड़बड़ है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर जैसे आप देखिए पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट आता है ना, अब उसमें आप क्या देखिए तो उसमें जो कितने का आता है, शायद 5 रुपए का 10 रुपए का जो भी पैकेट आता है ना, तो गिन करके वो 8 या 16 के फॉर्म में उस तरीके से रखते हैं कि हाँ 16 बिस्किट जो है उसमें पैक होंगे और उसके बाद उसको रैप किया जाएगा। अब उसी में मान लीजिए आप काउंट में किसी में 15 निकले, किसी में 17 निकले, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो डिफेक्ट है, वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी कस्टमर क्या करता है, उसको डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है इसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, in terms of variable and in terms of attribute. Okay, so types of statistical quality control अगर आप देखिए तो यहाँ पर these are the types basically। तो statistical quality control को अगर आप देखिए तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें प्रोसेस भी मैप करते हैं और इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के थ्रू इनपुट और आउटपुट को भी मैप करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो प्रोसेस पार्ट इज व्हाट, दिस इज एसपीसी। ओके, and acceptance sampling part is for mapping the input and output। ओके, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मींस इनपुट क्या है, जो रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर से आ रहा है, दैट मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड क्या होंगे, वो AQL एंड LTPD, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या होगी, और लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव कितना होगा, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि हमें इनपुट को कंसीडर करना है सप्लायर के इनपुट को या नहीं करना है। ठीक है, और इसी तरह से आउटपुट डिसाइड करेंगे किस बेसिस पर, जब आप कस्टमर को वो डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, जिससे कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो। ठीक है, तो दैट इज द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें देखिए तो प्रोसेस कंट्रोल मींस प्रोसेसेस को मैप करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं जो अभी मैंने बताया। ठीक है, कि वेरिएबल के फॉर्म में, कि प्रोसेस कंट्रोल में जो स्टैटिस्टिकली आप मैप करेंगे तो वेरिएबल के टर्म में हो सकता है या एट्रीब्यूट के टर्म में हो सकता है। इसी तरह से जो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग है ये भी दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में हो सकती है या एट्रीब्यूट के टर्म में हो सकती है। तो मींस इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों को ही आप जो प्रोसीजर है इसको मैप करने का वो अलग अलग है। ठीक है, पहला है प्रोसेस को मैप करने का प्रोसेस कंट्रोल, और इनपुट और आउटपुट को मैप करने का एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। ठीक है, लेकिन इनमें जो बाइफरकेशन है वो फर्दर दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वालिटी ही दो तरीके से मैप की जा सकती है, या तो वेरिएबल के फॉर्म में या एट्रीब्यूट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मींस statistical quality control and its types basically। ठीक है, so if you have any doubt you may ask। Do you have any query? No, sir. Okay, thank you।